आपको सुनवाते हैं। तो आज जैसे आप सबको पता है कि जो रोहित गोदारा गैंग की जो एक मुख्य मेंबर था जो दुबई में रहता था, कुचामन सिटी के रहने वाले आदित्य जैन नाम है उसका, टोनी उसकी उर्फ दूसरा नाम भी टोनी है। इसको राजस्थान एजीटीएफ की सूचना के आधार पर दुबई पुलिस ने करीब फरवरी 25 को पकड़ा था। उसके बाद पूरा प्रोसेस के बाद कल रात को हमारी पुलिस को हैंडओवर किया, जिसको लेके हमारी पुलिस अभी लेके आई है। इस गैंग की बैकग्राउंड आपको पता है कि कुछ लोग रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण है और भी कुछ लोग हैं इंडिया से बाहर निकल गए। और सबसे पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी, सबसे पहले राजू ठेठ का मर्डर करवाया, उसके बाद जी क्लब फायरिंग हुई, उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी का मर्डर हुआ। तो उसके बाद से कभी फायरिंग और कभी लगातार एक्सटॉर्शंस वगैरह करवा रहे हैं। उनको पकड़ने के लिए एजीटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है, स्टेट पुलिस के साथ मिलके, एसओजी के साथ मिलके, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के साथ मिलके। उसमें इनका एक डायरेक्टली कभी कॉल नहीं करते, एक डब्बा कॉलिंग करते हैं। इनके पहले एक अमरजीत विष्णु ही होता था डब्बा कॉलिंग करने के लिए। उसको पिछले जुलाई में हमारी सूचना पर, राजस्थान पुलिस की सूचना पर इटली में त्रपानी में पकड़ा गया था। और उसके बाद उसकी वाइफ है, वो भी राजू ठेठ केस में वांटेड थी, वो भी पकड़ी गई। उनको लाने के लिए एक्सट्रेडिशन की प्रोसेस चल रहा है। सो आदित्य जैन ये कुचामन सिटी का रहने वाला है, पिछले जनवरी में दुबई गया है। वहां जाने के बाद पिछले अप्रैल से शायद ये गैंग के लिए काम कर रहा है। इसका काम यही है कि जो भी कॉल होता है गैंग करते हैं, रोहित गोदारा करता है या वीरेंद्र चारण करता है, अपने किसी को थ्रेटनिंग देना है, कॉल धमकाने के लिए कॉल करना है, या किसी को हथियार मुहैया कराना है, या किसी को अपने जो फरार बदमाश है उसको शेल्टर देना है, किसी को पैसा पहुंचाना है, वो सारे कॉल डायरेक्ट नहीं करके इसके थ्रू करते थे। तो इसकी हम लगातार फॉलो कर रहे थे। और हमारी टीम के जैसे जयपुर सिटी पुलिस कमिश्नरेट की मनीष शर्मा इंस्पेक्टर है, उसने पहले बताया कि साहब इस तरह से ये अमरजीत विष्णु के बाद ये नया चालू हुआ है डब्बा कॉलिंग देने वाला। एक तरह से कंट्रोल रूम बन जाता है, सारे कॉल इनके थ्रू रूट होता है। तो इसको सबसे ज्यादा पूरी जानकारी भी रहती है गैंग कैसे काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसकी पता किया, हमारी जो टीम है पूरी, योगेश यादव साहब है, डीआईजी साहब है, नरोत्तम वर्मा है, एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा है, और सुनील जांगेड है, मनीष है, और हमारे रविंद्र प्रताप है। सबने मेहनत करके सबसे पहले इसके पासपोर्ट निकाला, कहाँ है और कौन से कंट्री में वो निकाला, और कौन से सिटी में है, और कौन से एग्जैक्ट एड्रेस जब पता चल गया, उस एड्रेस के साथ हमने इंटरपोल के लिए हमने भेजा एक रेड नोटिस निकलवाने के लिए। तो जैसे रेड नोटिस निकला उसके बाद एलओसी वगैरह जारी हो जाता है, प्लस एक इंटरपोल रेफरेंस होता है जिसमें हमें अगर इंटरपोल को लगातार सूचना देनी है, इंटरपोल रेफरेंस के थ्रू देते रहते हैं हम लोग। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आया, ये लगातार हम संपर्क में रहे। उसके बाद हमारे सूचना पर दुबई पुलिस ने उसको 24 या 25 फरवरी को डिटेन किया। सूचना ये थी कि उस टाइम शायद यह भी पता चला इस इंट्रोगेशन में ये वहां से आर्मेनिया जाने के लिए कोशिश कर रहा था। तो उसके बाद उन्होंने अपने जो लीगल प्रोसीजर है उसके थ्रू हमें इन्फॉर्म किया। हमें इन्फॉर्म करने के बाद सीबीआई के थ्रू इन्फॉर्म किया हमें, जब क्योंकि ऑफिशियली इसको लेके आना था तो हमारे टीम को ऑफिशियल जाने के लिए परमिशंस की जरूरत थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एमईए से भी परमिशन मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन मिलता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से हमें बहुत जल्दी, मतलब एक दिन में परमिशन मिल गए सारे। तो इसलिए टीम सिद्धांत शर्मा के नेतृत्व में हमारे सुनील जांगीड इंस्पेक्टर और वीरेंद्र प्रताप इंस्पेक्टर और रमेश हेड कांस्टेबल, ये लोग गए और इनको वहां के जो दुबई पुलिस से, दुबई की जो सिक्योरिटी एजेंसी से उनके संपर्क किया। उसके बाद सब प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद कल उनको लेके आए हैं। हाँ, इसमें ये बताया जा रहा है कि इसके जितने भी तमाम कॉल्स, ऑलमोस्ट 100% जो कॉल्स होते थे वो यही इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या ये पूरा डेटा अभी तक सामने आया है कि ये अब तक कितने लोगों को थ्रेट दे चुका था या देने वाला था, क्या इनकी प्लानिंग में रहता था पूरे देश भर में, क्योंकि इनका अलग अलग नेटवर्क रहता है? और किस टाइप का कॉल करता था, मतलब डब्बा कॉल में वाज ही डूइंग एक्सटॉर्शन और इवन अदर लॉजिस्टिक्स, लाइक कि ये कहाँ वेपन्स पहुंचाना? हाँ, नहीं, ये सब एक्चुअली जो भी डब्बा कॉलर होता है इस गैंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो सारे कॉल, जैसे किसी को धमकी देना है तो ये
ये जो डब्बा जो देता है वो कभी बात नहीं करता है। वो डब्बा कॉलर सिर्फ एक दूसरे से मोबाइल मतलब डब्बा की कॉलिंग की फैसिलिटी देता है एक तरह से, बट उसके सारे नॉलेज में रहता है। जैसे इसके अभी प्रारंभिक पूछताछ में आया है कि जहां भी जैसे अभी जिस केस में इसको अरेस्ट किया है, एक कुचामन सिटी का केस है, किसी को धमकी दी थी उसमें अरेस्ट किया है, उसमें इसको नॉलेज में था। और इसके अलावा जैसे धमकी देना भी प्लस गैंग के कई हथियार इधर उधर से ले जाना है, वो भी डायरेक्टली कोई अपने गैंग मेंबर से भी बात नहीं करते, इसी के थ्रू बात करते, जिससे क्या वो खुद सेफ रहे। अब वो खुद सेफ रहे, अपने लोकेशन छुपा के रखे, अपने नंबर छुपा के रखे, इसके लिए इसको यूज करते हैं लोग। तो एक तो थ्रेटनिंग के लिए भी यूज होता था डब्बा कॉलिंग, प्लस अपने गैंग मेंबर्स को पैसा देने के लिए, अपने गैंग मेंबर्स कहीं छुपाना है, कोई शेल्टर देना उसके लिए, प्लस कई हथियार इधर उधर शिफ्ट करना उसके लिए, सबके लिए यूज होता था डब्बा कॉलिंग। सर, आदित्य जैन और टोनी को पकड़ने में आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी और ये ऑपरेशन कितने समय से प्लान किया जा रहा है? नहीं, सबसे बड़ी चुनौती तो ये होती है कि क्योंकि ये बात ही नहीं करता, पता नहीं चलता है कि कौन है, कौन डब्बा दे रहा है। उसके बाद इनके नंबर ये जो भी कॉल करते हैं वीपीएन यूज करके कॉल करते, ट्रेस करना मुश्किल होता है। तीसरी बात, इनकी पासपोर्ट पता नहीं चलता है, बहुत बार ये लोग अपने पासपोर्ट से नहीं जाते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी पता करना कि कौन डब्बा दे रहा है, उसके बाद कौन से कंट्री में है, उसके बाद उनके केसेस निकाल के रेड नोटिस लेना, लोकेट करना, ये सब चैलेंजेस है। और उसके बाद लाना, क्योंकि डिपोर्टेशन भी वो कंट्री के ऊपर ही है, वो लाना इसलिए मतलब चैलेंजिंग है। और हमारे लिए ये शुरुआत है, ये मतलब दिस इज नॉट द एंड बट दिस इज द बिगिनिंग। और इससे हमें उम्मीद है कि जितने भी जो राजस्थान में जो भी इस तरह के लोग जुड़ रहे हैं, गैंग्स के साथ जुड़ रहे हैं, वो सोचते हैं कि अगर हमारे पता नहीं चलेगा, हम कोई किसी की थैला लेके चले जाए या कोई हथियार की डिलीवर कर दे, पैसे डिलीवर कर दे, उन सबके खिलाफ हमें इन्फॉर्मेशन भी अच्छी मिलेगी, उनके खिलाफ एक्शन लेने में भी मदद मिलेगी। प्लस और भी कहीं किसी को धमकी दिया अगर हमारे नॉलेज में नहीं है, उसको भी आइडेंटिफाई करके हमें एक्शन लेने में भी मदद मिलेगा। इसका बैकग्राउंड क्या है? आदित्य जैन का बैकग्राउंड कहाँ से, मतलब कुचामन सिटी से पढ़ा, फिर इनके साथ संपर्क में कैसे आया? ये इसका बैकग्राउंड ये है कि ये कुचामन सिटी का है। एक जब ये 17-18 साल का था, किसी लड़की के साथ प्यार हो गया, उसके बाद उसके चक्कर में इसके खिलाफ एक केस दर्ज हो गया, उसमें अरेस्ट भी हुआ था। इसके अलावा 2018 में ये चूरू जेल में जब बंद था, तब वीरेंद्र चारण के संपर्क में आया था। उसके बाद ये कई कुछ छोटे मोटे काम करता था और दुबई में ये कहता है अभी कि इसकी डब्बा देने के अलावा कुछ टूर्स एंड ट्रैवल्स का भी काम इसने चालू किया है। सर, ये अब तक कितने लोगों को धमका चुका है इस तरह का और कितने हथियार लोगों को उपलब्ध कराए? नहीं, वो अभी हमें पूरा पूछताछ में अभी तो कल रात को लाए हैं। अभी इसके केस में पीसी लेंगे, उसके बाद में डिटेल कुछ तो हमारे ऑलरेडी जानकारी में है और कुछ जानकारी में नहीं है, वो हम जानकारी निकालेंगे। राजू ठेठ और ये जी क्लब फायरिंग में भी इसका ही नहीं, उस टाइम तक का भी वो पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये गया ही जनवरी में गया है, जनवरी 2024 को गया है। ये यहाँ से मतलब दुबई 24 में गया है और अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में आया कि ये अप्रैल से चालू किया है इसमें डब्बा देना, 2024 अप्रैल से। अमरजीत के इसके काम में क्या फर्क है? वो भी तो डब्बा कॉलिंग करवाता। हाँ, वो डब्बा कॉलिंग करवाता था और अमरजीत का क्या, वो और ज्यादा डीपर कनेक्शन से गैंग के साथ। और इसका भी अब पूछताछ में पता चलेगा कितना मतलब सिर्फ कॉल करने तक ही था, इसमें कितना पैसा इसको पहुंचता था, वो सब हम डिटेल में पूछताछ करेंगे तब पता चलेगा। अमरजीत के एक्स्ट्राडिशन का भी प्रोसेस चल रहा है, वो इटली में है। अलग अलग कंट्री का अलग अलग सिस्टम होता है और जैसे दुबई में तो जल्दी दे दिया और वहां अभी हमारा एक्स्ट्राडिशन चल रहा है, हमारा लगातार पत्राचार चल रहा है, हमें उम्मीद है उसको भी जल्दी लेके आएंगे। यस, किराना शॉप ये अकेला करता था या इसके साथ और भी कोई लोग, तो कोई ट्रेनिंग इसने ली हो? नहीं, इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं होती। डब्बा कॉलिंग के लिए कौन सी ट्रेनिंग होती? नहीं, अभी इसकी इनिशियल ये कह रहा है कि बिकॉज इसने दूसरी कम्युनिटी की लड़की से शादी की, वाकई शादी की थी, इसलिए इसके पेरेंट्स के साथ टच में नहीं है, ये अभी तक इस बता रहा है। अभी दुबई में ही है। इसका पहले का कोई क्राइम का रिकॉर्ड है? नहीं, पहले का कई इंस्पेक्टर बन के किसी को कॉल करके धमकाया, प्लस ये वाला केस है और भी कुछ केसेस है। सर, दुबई पुलिस का कितना सहयोग रहा है इसमें? दुबई पुलिस का पूरा ही सहयोग रहा उनका। उन्होंने जैसे हमारी जैसे क्या होता है कि जैसे रेड नोटिस इंटरपोल निकालता है, रेड नोटिस निकलने के बाद वो लुकआउट सर्कुलर सब जगह जारी करते हैं, तो उसके बाद
वो जैसे दुबई पुलिस के पास भी गया, वो एक्टिव रहे वो लोग, और कुछ तो एग्जैक्ट लोकेशन भी हमने दे दिया था, प्लस उनको इंटीमेट कर दिया था। इसके अलावा जैसे ही ये आर्मेनिया जाने के लिए कोशिश किया तो एयरपोर्ट में ही पकड़ा गया। और भी अपराधी जो विदेशों में बैठे हैं उनको भी प्रत्यार्पण की नहीं, उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमें अलग अलग स्टेज में है हमारे, देखिए उनको लोकेट करना प्लस रेड नोटिस निकलवाना, तो उन सबका, क्योंकि इंडिया में तो सीधे जाके पकड़ के लाना है, बाहर में तो बहुत प्रोसीजर चलता है, तो वो हमारी पूरे नज़र में है और हमारा एक्शन जारी है। हमें उम्मीद है कि हम जल्दी सबको पकड़ें। Sir, he has a criminal record for petty crimes or serious crimes? You said he has a past criminal record. पहले वाला क्या था? आर्म्स एक्ट और 376 का है। सर लॉरेंस गेन जो है उसने देश के कई चर्चित लोगों को फिलहाल में बंद की है। नहीं, ये जैसे रोहित गोदारा लॉरेंस गैंग का ही पार्ट माना जाता है। तो रोहित गोदारा वीरेंद्र चारण के लिए काम करता था। नहीं, वाइफ का अभी हमारा केस में वांटेड नहीं है। मोस्ट ऑफ द जितने भी पैसे बड़े होते हैं उनके गैंगस्टर ज्यादातर दुबई में होते हैं। ये दुबई कोई खास मकसद से गया था या कुछ वहाँ जाने के पीछे का लॉजिक क्या है? नहीं, एक तो यहाँ जैसे ये जब भी जाते हैं, यहाँ मतलब यहाँ की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से इनसे बचने के लिए जाते हैं। यहाँ तो अरेस्ट करेंगे और केस चलाएंगे, सजा करेंगे। बाहर जाते एक तो पहले सिस्टम था, मतलब अभी जो BNSS है उससे पहले, जब तक उसको एब्सेंस या ट्रायल नहीं होता था। अब तो सिस्टम चेंज हो गया, अब तो वहाँ कोई बाहर भी है तो ट्रायल होकर सजा हो सकता है। तो ट्रायल से बचने के लिए, कभी अपने दूसरे गैंग से बचने के लिए, और नहीं गया किसी नहीं, ये खुद ही गया था, ये खुद ही गया और इनके टच में रहते हैं, तो पूरा प्लानिंग से ही जाते हैं। सर ये एक ट्रेंड बन गया है, यहाँ अपराध करते हैं, अपराध करने के बाद दुबई या किसी दूसरी कंट्री में चले जाते, कनाडा की बात करें वहाँ चले जाते, वहाँ ऑलरेडी इनका किसी न किसी व्यक्ति से कनेक्शन होता है जो इसको चरण देता है। इसको किस व्यक्ति ने बुलाया, किस व्यक्ति के साथ ये कनेक्टेड था, और क्या ये ट्रेंड बन गया है? राजस्थान से अपराध करते हैं या दूसरी स्टेट में अपराध करते हैं और फिर दूसरे कंट्री में चले? नहीं, इसका अभी जो प्रारंभिक पूछताछ ये तो मना कर रहा है, लेकिन अब डिटेल में पूछताछ करेंगे तो पता चलेगा किसने बुलाया। लेकिन ये सही है कि वीरेंद्र चारण को 2018 से जानता है। और दूसरा, जैसे आप लोगों को पता है कि जैसे बॉम्बे में है, ये ट्रेंड पहले से ही था, 1980 से था कि बदमाश बाहर चले जाना, वहां से गैंग ऑपरेट करना। पंजाब में भी काफी सालों से, 15-20 साल से, दिल्ली में भी था और हरियाणा में भी था, और हमारे राजस्थान से मैं कह सकता हूँ 2022 जुलाई से ये ट्रेंड चालू हुआ है। हमारे लिए चैलेंज नया है और तो इसीलिए हम लोगों को और मेहनत करके और हम लोग इनको काबू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि राजस्थान के अंदर कोई वारदात नहीं हो, इसीलिए इनके जितने भी फॉलो करने वाले हैं, इनको इवन छोटे मोटे काम करने वाले हैं, कोई हथियार ले पहुंचाता है, कोई पैसा पहुंचाता है, कोई गाड़ी देता है, कोई रेकी करता है, उन सब के खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। और जितने भी बाहर है वो काफी हमारे मतलब अच्छी लेवल की हमारी तैयारी है और हमें उम्मीद है जल्दी उनको भी पकड़ के हम अरेस्ट करेंगे। वो काफी है, वो नंबर नहीं बताना चाहता हूँ मैं। ठीक है सर, मुंबई पुलिस ने एक शूटर को अरेस्ट किया जो किसी शायद लीडर को शूट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको राजस्थान के बता रहे हैं। क्या मुंबई पुलिस ने आपसे कॉन्टेक्ट किया? क्या वो लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए लोग हैं? नहीं, वो हमसे वैसे हमारे टच में रहते हैं, लेकिन ये जो अरेस्ट हुआ था वो उदयपुर से लेके गए थे, शायद भूपेंद्र नाम से था, वो उनकी इन्फॉर्मेशन थी, उसी पे ले गए वो लोग। सर, कोई कनेक्शन बनवाए थे तो पासपोर्ट को लेकर के क्या आपको लीड मिली है कि किस तरीके से पासपोर्ट बनाते थे, किस तरीके से? नहीं, ये तो अपने नाम से पासपोर्ट बनाया था, ये तो अपने नाम से पासपोर्ट बनाया था, इसीलिए हमें इजी भी हो गया। नहीं, पहले है ना, हमने पासपोर्ट वाले पकड़े भी है। जैसे आपको याद होगा बीकानेर में